क्या आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है? 4 बातें। देखिए, दिशाएं 4 होती हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है। अग्निकोण, ईशान कोण, अग्निकोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। अब इन 4 के अलावा जो हमारी अपनी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुल मिलाकर 8 हो गई। अब इन 8 दिशाओं में हमारी कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चे की ना कॉपी रखनी है, ना किताब रखनी है, ना उसके कपड़े टांगने हैं, ना उसके सोने की व्यवस्था करनी है। ये दिशा है अग्निकोण। अग्निकोण में अगर बच्चे के आप कॉपी किताब रख देते हैं तो बच्चा पढ़ता नहीं है, बल्कि ऐसा बच्चा बिगड़ जाता है और यहाँ तक कि घर से भाग जाता है। ऐसा बच्चा हो जाता है। तो अग्निकोण में बच्चे की ना तो किताब रखें, अपने ना कॉपी रखें, ना उसके कपड़े टांगें, वहाँ से उसको हटाएं। अग्निकोण में बच्चे के लिए क्या, बड़े के लिए भी ऐसा होता है कि अगर वो वहाँ सोते हैं, अग्निकोण में उनकी बेड है, हर कमरे की दिशा का आप अग्निकोण बना लीजिए। अग्निकोण में अगर उसकी बेड है तो उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर अवश्य हो जाता है, शिकायत होने लगती है। बच्चे को पढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में पीठ करके बैठे, नैऋत्य कोण की तरफ आधे दक्षिण से, और मुंह उसका उत्तर और पूर्व में होना चाहिए। या तो बच्चा ईशान कोण में ही बैठ के पढ़े और ईशान कोण के कमरे की दक्षिण दीवार हो, या तो बच्चा दक्षिण के कमरे में बैठकर पढ़े और दक्षिण दीवार के पास उसका पीठ हो, उसकी टेबल ऐसे लगाइए और सामने उसके पूरब या उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़े। बच्चे का उत्तर की तरफ खिड़की होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दरवाज़ा तो होगा। और कहा जाता है कि यदि उत्तर की तरफ किसी भी मकान में हवा आने की व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें एक ना एक कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठता ही ज़रूर है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान दें और अपने बच्चे की टेबल को सही दिशा में लगाएं, ताकि वो पढ़ाई में मन लगाने लगे और बाहर खेलना बंद कर दे। ऐसा आप कर सकते हैं। धन्यवाद।